काइंडली कंफर्म कर दें कि आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके स्टूडेंट्स, काइंडली अपना माइक ऑफ रखिएगा। और आज वाला जो लेक्चर है, जिससे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बताई बात कि बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज वाले लेक्चर का जो टाइटल है वो फ्लिप फ्लॉप्स है, उनकी टाइप्स हैं, और फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और उनकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने सिक्वेंशियल सर्किट को स्टार्ट किया हुआ था, और सिक्वेंशियल सर्किट में हमारा जो पहली टाइप आती है वो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स की है। तो इस बात को इम्पोर्टेंटली याद रखें कि सिक्वेंशियल सर्किट में जो बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किए जाते हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स हैं। इसलिए मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये बात थोड़ी सी बताई है कि फ्लिप फ्लॉप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लिप फ्लॉप समझेंगे तो फ्लिप फ्लॉप समझने के बाद आप लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप काउंटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आगे जो है जब हम मेमोरी डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमारे रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर डिज़ाइन में भी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स को समझा जाता है, और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन स्पेशली मेमोरी डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का फर्स्ट हमारा लेक्चर टॉपिक जो है फ्लिप फ्लॉप के नाम से। ओके, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि फ्लिप फ्लॉप्स होते क्या हैं, और फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, फ्लिप फ्लॉप्स जो है इनको बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेमोरी एलिमेंट से क्या मुराद है। मेमोरी एलिमेंट्स या मेमोरी किसी को किसे कहते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग जब बात करते हैं हम लोग कहते हैं कि हमारे पास मेमोरी है, तो मेमोरी से क्या मुराद होता है। आपको पता होगा कि अगर हम किसी डेटा को स्टोर करें और कुछ अरसे के बाद दोबारा उसे ओपन करें, और अगर हम दोबारा उसी फॉर्म में ओपन कर सके, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, तो बेसिक मेमोरी एलिमेंट से मुराद ये है कि जितनी भी फर्दर डिवाइसेस है, चाहे वो रजिस्टर्स हैं या कोई और भी मेमोरी की टाइप्स है, उनमें जो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो आपके फ्लिप फ्लॉप समझे जाते हैं। जैसे अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में बात करूं कि ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। ठीक है, जिससे हम बात करें कि एक जो बिल्डिंग है जब हम जिसकी बात करते हैं उसके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक है। तो इसी तरह मेमोरी डिज़ाइन के अंदर जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट है वो फ्लिप फ्लॉप है। तमाम डिवाइसेस मेमोरी की जो है उनमें फंडामेंटल इकाई जो है या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बात मेंशन की गई है, ऑल द मेमोरी डिवाइसेस हैव बेसिक एलिमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन इट, के जो भी मेमोरी डिवाइसेस हैं उनमें बुनियादी तौर पर बेस जो है वो आपके फ्लिप फ्लॉप नजर आते हैं। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप सर सर जी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही फोटो विजिबल हो रही है बस। बेटा अभी एक ही पहली तो स्लाइड मैंने खोली हुई इंट्रोडक्शन वाली। इंट्रोडक्शन वाली नहीं आ रही सर, फ्लिप फ्लॉप टाइप्स डिजाइन एंड एप्लीकेशन आ रही। सबको ही नजर नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है? अब सर आई है मेरी सर। साइड पे तो इंट्रोडक्शन वाली शो हो रही है। आपका फिर नेट का मसला है कासिम। ओके, सो अब हम जो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप जो है नंबर 3 पे आप देखें। फ्लिप फ्लॉप की जब हम बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप को सिक्वेंशियल की सर्किट में कैटेगरी के अंदर रखा गया। सिक्वेंशियल सर्किट में आपको याद होगा वो तकरीबन कॉम्बिनेशन सर्किट जैसे ही हैं, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी का एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर आप मेमोरी एलिमेंट लें और फीडबैक को ले इंट्रोड्यूस करवा दें तो हमारे पास वो फिर जो है वो कॉम्बिनेशनल नहीं बल्कि सिक्वेंशियल रह जाते हैं। ठीक है, सो
ठीक है, उसके बाद अगली चीज ये है कि फ्लिप फ्लॉप जो है किस किस्म की मेमोरी डिवाइस है, ये अपने अंदर सिंगल बिट डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, 1 बिट डेटा। अब 1 बिट डेटा जो है या तो 1 हो सकता है या फिर 0। आपको पता है एक बिट से क्या मुराद होता है, या तो वो 1 हो सकते हैं या फिर 0 हो सकती है। फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि फ्लिप फ्लॉप की 2 स्टेबल आउटपुट होती हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करते हुए कि अगर 2 फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती हैं, दोनों आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है। मसलन कंप्लीमेंट होने का मतलब क्या है, अगर एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 होगी तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो क्या 0 होगी। रिमेंबर दैट, अगर पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 है तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 होगी। यानी मुख्तसर अल्फाज में इसकी 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एक को हम सेट कह सकते हैं, दूसरे को रीसेट कह सकते हैं। सेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 और रीसेट को हम 0 से रिप्लेस करते हैं। कभी भी इसकी आउटपुट 0 नहीं होगी, कभी भी इसकी आउटपुट जो है वो 1 नहीं होगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। और ये बात याद रख रहे हैं, जब भी आपके पास इसकी आउटपुट 1 बनती हो तो 1 के केस में ये मेमोरी डेडलॉक के अंदर आएगा, ठीक है। और फिर हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे इस मेमोरी डेडलॉक को, या जिसे मुख्तसर अल्फाज में बड़े मशहूर रेस अराउंड कंडीशन भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बच्चों को रेस अराउंड कंडीशन बताई जाती है। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है कि जब दो या दो से जायद प्रोसेसेस जो है वो एट ए टाइम एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस नहीं कर पाते। एट ए टाइम एक ही आप का प्रोसेस जो है वो एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। फिर उस केस में फिर डेडलॉक आता है। डेडलॉक को फिर कैसे मूव करना है, कैसे रिकवर करना है, ये हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो बात की कि फ्लिप फ्लॉप जो है सिंगल बिट डेटा स्टोर करते हैं। फ्लिप फ्लॉप बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स हैं। फ्लिप फ्लॉप जो है उनकी 2 आउटपुट स्टेट्स होती हैं, 1 और 0। इनकी आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है। कभी भी इनकी आउटपुट जो है वो 0 नहीं हो सकती, कभी भी इनकी आउटपुट 1 नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हमने ये चीज भी डिस्कस की हुई है, ठीक है, हमने डिस्कस की हुई है कि फ्लिप फ्लॉप जो है उनके अंदर जो है वो फीडबैक का मैकेनिज्म होता है। हम फीडबैक के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फीडबैक क्या चीज होती है, ठीक है। हमने कहा था कि फीडबैक जो है, फीडबैक कनेक्शन होता है आउटपुट और इनपुट के दरमियान बराह रास्त, ठीक है। वो वाया सम स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वाया सम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप को अब बात ये आती है कि फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कैसे किया जाता है, या फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने की स्ट्रेटजी क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अगर हम बात करें फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने की तो फ्लिप फ्लॉप जो है 2 किस्म के लॉजिकल सर्किट से डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें पहला आपके पास जो सर्किट स्क्रीन पर नजर आ रहा है दिखा हुआ नेम जो है उसका नाम है नैंड गेट, और दूसरा है नॉर। यानी नैंड और नॉर के जरिए आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को। लेकिन नैंड और नॉर से क्यों, क्योंकि नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट का नाम भी देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो स्ट्रीम पढ़ेंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग नैंड गेट। अब नैंड गेट से क्यों की जाती है, क्योंकि नैंड गेट को यूज करके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू नॉर के। उसकी वजह क्या है, क्योंकि नैंड की एक बहुत सादा सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं या 2 से ज्यादा इनपुट हैं और अगर हमारी एक भी इनपुट लो आ जाए तो हम आंखें बंद करके ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी जो है हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो हाई होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्लिप फ्लॉप में डिजाइन करते हुए कि अगर नैंड के जरिए आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर रहे हैं और उसकी एक या एक से ज्यादा इनपुट अगर उसकी लो आ जाती है तो आउटपुट उसकी हाई होगी, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है उनको एज ट्रिगर डिवाइसेस कहा जाता है। ये मैंने लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बताया था। मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज ट्रिगर डिवाइसेस जो है उनको एज ट्रिगर डिवाइसेस कहा जाता है। और अगर आप ये डायग्रामेटिकली देखें
तो मैंने बताया था कि ये राइजिंग एज के ऊपर भी काम करते हैं और ये फॉलिंग एज के ऊपर भी काम करते हैं। मैंने लेवल की बात नहीं की, मैं लेवल की 0 या 1 की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, एजेस की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा, जब राइजिंग एज की बात करते हैं तो राइजिंग एज की आपको स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है। हम 0 से 1 के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली 0, नॉट एग्जैक्टली 1, वी आर मूविंग फ्रॉम 0 to 1, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। जब हम फॉलिंग एज की बात करते हैं तो फॉलिंग एज में हमारे पास क्या होता है, वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 0। तो एज ट्रिगर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके राइजिंग और फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट करती है, ठीक है। फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने कि जब हम बात कर रहे हैं एज ट्रिगर डिवाइसेस की, जब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, तो कुछ फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो राइजिंग एज के ऊपर काम करते हैं, कुछ फॉलिंग के ऊपर करते हैं, कुछ राइजिंग फॉलिंग दोनों के ऊपर काम करते हैं। हम देखेंगे कि राइजिंग के लिए हमने कैसे सर्किट डिजाइन करना है, फॉलिंग के लिए हमने कैसे सर्किट डिजाइन करना है, एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने से पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझना जरूरी है वो क्या है कि हमें नैंड गेट का ऑपरेशन पता होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को नैंड गेट का ऑपरेशन बताया था कि नैंड गेट का एक्चुअली वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर हम नैंड गेट का प्रिंसिपल समझते होंगे तभी हम जाके जो है इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नैंड गेट को इस्तेमाल करके हम लोगों ने कैसे एक फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है। तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि नैंड जो है उसकी 2 इनपुट भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, यहाँ पे ये बात मेंशन भी है। लेकिन अगर आप इसका ट्रुथ टेबल को जरा चेक करें तो अगर कोई एक भी इनपुट 2 या 2 से ज्यादा है, एक भी इनपुट आपकी लो होगी तो आउटपुट आपके हाई आएगी। ये जो कंसेप्ट है ये आपके पूरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। आप देख सकते हैं अगर एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट हाई आ रही है। सिर्फ एक केस है जब आपकी दोनों इनपुट्स जो है वो 1-1 आती हैं, उस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट पे क्या चीज आ रहा है, हमारे पास आउटपुट में 0 आ रहा है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट इफ एनी ऑफ इनपुट विल रिमेन लो, द आउटपुट विल बी हायर। आउटपुट सिर्फ इस के केस में लो होगी जब आपकी दोनों की वैल्यू 1-1 होगी। ओके, अब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स की, हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स की तो मेनली जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड की गई हैं फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स जो है वो ये मेंशन्ड है। पहले हम पढ़ेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो सादा तरीन फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, जिनको सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हम राइजिंग एज के लिए भी डिजाइन करेंगे और हम फॉलिंग एज के लिए भी डिजाइन करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप जिसे डिलेड फ्लिप फ्लॉप का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। फिर हम टी टाइप टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप को भी डिस्कस करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेस अराउंड कंडीशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा जो फ्लिप फ्लॉप की स्ट्रीम के अंदर आर्टिकल होगा उसको हम नाम देंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्लिप फ्लॉप की समझने से रिलेटेड है, हमने अभी बात की थी कि हमने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप की 2 स्टेबल आउटपुट स्टेट होती है, एक 1 और एक 0। दोनों आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है। अक्सर जगह पर ये क्वेश्चन राइज किया जाता है कि बात को प्रूव करें, इस बात को प्रूव करें कि फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो दूसरे का कंप्लीमेंट होती है, एक दूसरे का उलट होती है। उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कंप्लीमेंट का नहीं पता, तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है उलट, यानी एक आउटपुट आपकी अगर x है तो दूसरी क्या होगी, x कंप्लीमेंट होगी। अगर आपकी एक आउटपुट q है, दूसरी आउटपुट क्या होगी, दैट विल बी q कंप्लीमेंट। तो इस बात को चेक करने के लिए कि फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स होती हैं वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती हैं, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2 नॉट गेट लिए हैं,
सिंपली दो नॉट गेट हमने लिए हैं, ठीक है। आपको पता है कि नॉट गेट की जो है नॉट गेट की जो होती है एक इनपुट होती है और एक इसकी आउटपुट होती है। तो ये एक नॉट गेट की है और एक नॉट गेट आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। इस नॉट गेट को हमने फीडबैक कर दिया दूसरे वाले के साथ और दूसरे वाले की इनपुट को फीडबैक कर दिया आउटपुट के साथ। ये जो कनेक्शन है इनपुट और आउटपुट का, इसको हम फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि फीडबैक की मदद से क्या होता है कि एक सर्किट की इनपुट अगले की आउटपुट के साथ कनेक्ट होती है या आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ कनेक्ट कर रही होती है। अब देखिएगा ऑब्वियसली इसकी एक इनपुट है, एक इसकी इनपुट है, उसको हमने A1 का नाम दे दिया, दूसरी इनपुट जो है उसको हमने A2 का नाम दे दिया। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इनपुट हो तो एक इनपुट से दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब मुझे आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि हम इसको कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। तो देखिएगा फर्स्ट कर ले A1। अब A की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं क्योंकि एक इनपुट है, या तो A1 हो सकता है या फिर A0 हो सकता है। हमने स्टेट 1 पे ले गए, हमने कहा कि फर्स्ट कर ले A1 की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर ये A1 की वैल्यू 0 है तो हमें देखें कि ये 0 फीडबैक होके कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो अगर A1 और A2 इसकी इनपुट हैं तो इसकी आउटपुट्स क्या होंगे, दैट विल बी Q एंड Q नॉट, Q नॉट एंड Q नॉट कंप्लीमेंट। Q एंड Q नॉट कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि इनकी आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट कर लें, जब A1 की वैल्यू 0 थी, इनपुट फर्स्ट की वैल्यू 0 थी, तो देखिए ये 0 यहाँ अपीयर होगा, तो Q नॉट कंप्लीमेंट में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। अब ये जब 0 हम यहाँ पर देंगे तो ये नॉट गेट इसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो देखिए Q नॉट में क्या पड़ा होगा, 1, तो Q नॉट कंप्लीमेंट में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, ठीक है। सो देखे एक दूसरे का एक कंप्लीमेंट आ रही है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इसकी इनपुट सेकंड वाले की जो है A2 की 1 है, ठीक है। जब आपकी A1 की वैल्यू 0 थी, दोनों 1 1 तो नहीं हो सकती, दोनों 0 0 तो नहीं हो सकती, डिफरेंट होनी चाहिए। तो A2 की जब वैल्यू 1 थी तो ये 1 जो है ये फीडबैक होके आपके पेयर हो जाएगा यहाँ पर। तो उसका मतलब क्या है, Q नॉट के अंदर क्या चीज आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये 1 को ये नॉट गेट क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या पेयर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 पेयर होगा तो देखिए कि Q कंप्लीमेंट में क्या चीज आ गया, 0 हो गया। तो जब आपकी A1 की वैल्यू 0 और A2 की वैल्यू 1 है तो हम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि दोनों आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट आ रही हैं। सिमिलरली आप इनकी वैल्यू को चेंज करें, आप A1 की वैल्यू 1 रखें, A2 की वैल्यू 0 रखें, तब भी आपकी आउटपुट जो है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट ही आएंगी। अगर आपको Q से कुछ प्रॉब्लम है तो आप X और X कंप्लीमेंट भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। नॉट जो है या 0 जो है वो सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। आप इसे X और X कंप्लीमेंट भी रख सकते हैं। तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में जब भी आपको कंप्लीमेंट कहा जाए कि प्रूव करें कि एक दूसरे का कंप्लीमेंट होते हैं, तो आप लोग दो नॉट गेट बनाएं, दोनों नॉट गेट को एक दूसरे के साथ फीडबैक करें और उनकी इनपुट जो है वो बारी बारी लें। अगर आपने A1 0 लिया तो A2 को 1 ले लें, अगर आपने A1 को 1 लिया तो A2 को 0 ले लें। इनकी इनपुट को वेरी करें तो देखेंगे आप आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट आती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सेकंड केस के अंदर जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, फर्स्ट कर ले, सेकंड केस में क्या है, हम A1 की वैल्यू को 1 रखते हैं। जब A1 की वैल्यू 1 होगी तो ऑब्वियसली ये फीडबैक होके आपके यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये यहाँ पर आ गई तो Q कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब A1 को ये नॉट गेट क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। जब ये नॉट गेट इन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली Q में क्या आ जाएगा, Q नॉट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट आ रही है। फिर सेकंड केस क्या है, अगर आपके पास A2 की वैल्यू 0 है, अगर A2 की वैल्यू 0 है तो ये 0 फीडबैक होके कहां पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और अगर आपको इसकी इनपुट को समझने में प्रॉब्लम है तो आप ये देखें कि जो आपकी Q नॉट की वैल्यू 0 है वो 0 डेफिनेटली फीडबैक होकर यहाँ पे पेयर होगी, ठीक है। अब ये 0 को इन्वर्ट कर देगा ये नॉट गेट,
तो आउटपुट में क्या चीज आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप कोई भी इनपुट वेरी करें 1 0 या 0 1 रखें, उस केस दोनों केसेस के अंदर जो है हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट ही आएगा। फिर यहाँ पर मैंने वंस अगेन, अगर आपको देखें, बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्क्वायर वेव क्या होती है। ये स्क्वायर वेव होती है जो 0 1 के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। बार बार हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्क्वायर वेव जो है ये 0 1 के ऊपर, ये हाई लो के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। ठीक है, कंप्यूटर इसी स्क्वायर वेव को देखता है, उसे अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअली हमारे पास जो डिजिटल स्ट्रीम थी, बिट्स क्या थी। अब फिर मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि राइजिंग और फॉलिंग एज से क्या मुराद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बात मैंने मेंशन भी की कि राइजिंग एज से जो है वो क्या मुराद है कि हम 0 से 1 पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, और फॉलिंग एज से क्या मुराद है कि हम 1 से 0 पर जा रहे हैं। तो आपको ये ट्रांजैक्शन का पता होना जरूरी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट और सादा तरीन हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप की, जिसे सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया जाता है। ओके, तो ये चीज हम लोग समझ के कि आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप की जो है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती हैं, और इस चीज को हमने देखना है कि कंप्लीमेंटेड ही होनी चाहिए। अगर कंप्लीमेंटेड नहीं है तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन सोचने की जरूरत होगी। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है SR फ्लिप फ्लॉप है। S फॉर सेट एंड R फॉर रीसेट। जो सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि SR फ्लिप फ्लॉप को हम इम्प्लीमेंट करते हैं नैंड गेट से। आप देख सकते हैं कि आपको ये जो डायग्राम नजर आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है, वो दो नैंड गेट नजर आ रहे हैं 2 to 1, ठीक है, और इनके आउटपुट हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होती हैं, इसलिए हम लोगों ने Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट पहले लिख के लगा दिया, क्योंकि अगर Q में 0 पड़ा है तो Q कॉम्प्लीमेंट में 1 पड़ा होगा, अगर Q में 1 पड़ा है तो Q कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा। अब सर्किट को सबसे पहले डिजाइन कैसे करना है SR फ्लिप फ्लॉप को, कि आपने दो नैंड गेट लेने हैं, और दो नैंड गेट अगर लेने हैं तो देखिए, एक नैंड गेट की आउटपुट को इनपुट के साथ फीडबैक करना है, दूसरे की इनपुट को प्रीवियस वाले आउटपुट के साथ फीडबैक करना है। फीडबैक का कंसेप्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप एक या दो केसेस समझ गए तो आपको SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना आपके लिए बहुत ही कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। फिर एक तो हमारी इनपुट जो है नैंड गेट की फीडबैक होगी, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक इनपुट बचती है, उस इनपुट को आपने कनेक्ट कर देना है नॉट गेट के साथ। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिकली SR फ्लिप फ्लॉप का जो है हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वंस अगेन दो नैंड गेट लेने हैं, और क्योंकि फीडबैक होता है सिक्वेंशियल सर्किट में, तो हमने एक नैंड के इनपुट को दूसरे के आउटपुट के साथ, और दूसरे के इनपुट को पहले की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देना है। एक जो हमारे पास बच की, हम उसको क्या करेंगे, नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसको हमने S और हमने R का नाम दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हमारे पास नॉट गेट के साथ क्यों कनेक्ट करेंगे? जी जी सर नॉट गेट के साथ क्यों करेंगे? बेटा, नॉट गेट के साथ इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप का जो डिजाइन है, सर्किट है, उसकी जो डायग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो आपकी बाय यूजिंग 2 नैंड गेट और 2 नॉट गेट के साथ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे, तो इसकी डायग्रामेटिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसके अंदर आपके 2 नैंड गेट इस्तेमाल होते हैं, और इस दो नॉट गेट को इस्तेमाल करने का मकसद हमारे पास क्या है कि हम जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट को हमारे कंप्लीमेंट करेगा। अगर आपने पिछली स्लाइड देखी हो तो मैंने उस स्लाइड में भी जब बात की थी कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट एक दूसरे का कंप्लीमेंट होती है, उसमें मैंने दो नॉट गेट इस्तेमाल किए थे, दो नॉट गेट मैंने इस्तेमाल किए थे, उन दो नॉट गेट की मदद से ही मैंने एक दूसरे का कंप्लीमेंटेड प्रूव किया था। तो इसलिए हमने यहाँ पर दो नॉट गेट लगाए हैं, ठीक है, दो नॉट गेट लगाए हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास S और R दो इनपुट वेरिएबल हों, तो हम लोग जानते हैं कि S और R दो वेरिएबल आउटपुट इनपुट से टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं।
कैसे? 0011 0101, ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं। ए और बी में भी अगर हम बात करें तब भी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती होती है, हम कहते होते हैं 2 zeros 2 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सो ऑन, इन दो से। मसलन अगर 3 हमारे पास इनपुट होते तो 3 इनपुट से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? ऑब्वियसली 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन हम 2 के लिए इस वक्त डिस्कस करते हैं कि 2 के लिए हम लोग कैसे इस चीज को परसू करेंगे। ठीक है, आई होप सर्किट की समझ आ गई। 2 नैंड गेट और 2 नैंड गेट के साथ नॉट मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंटेड होती है, तो हमें कंप्लीमेंटेड वैल्यू के लिए हमने 2 नॉट गेट लगा दिए। टेबल हमने डिजाइन कर लिया। टेबल कैसे डिजाइन हुआ? 2 हमारे पास इनपुट एस और आर होती हैं, 2 zeros 2 1 सिंगल 0 सिंगल 1 एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। केस नंबर 1 आप देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, जिसपे मैंने डबल टिक किया हुआ है। जब आपके पास दोनों इनपुट 0 है, लेट ये देखिए 0 एंड ये 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली पहले वाला कॉम्बिनेशन है। अगर आप पहले वाला कॉम्बिनेशन समझ गए तो आपके लिए ये सर्किट और आने वाले सर्किट बड़ा आसान हो जाएंगे। जब आपकी दोनों की वैल्यू आर और एस की 0 है तो ऑब्वियसली आप देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पर भी आपके 0 होगा। ये वाला केस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, जब एस 0 है, आर 0 है, तो ये नॉट गेट क्या करेगा? इनको कन्वर्ट करके 1 1 कर देगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? अब ये दोनों नैंड गेट आपको नजर आ रहे हैं। दोनों नैंड गेट की अगर आप देखें, इनकी दोनों की इनपुट 1 1 है। अगर आप थोड़ा सा याद करें, अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमें नैंड गेट की एक इनपुट का लो होना जरूरी है ताकि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी आउटपुट हाई होगी। अब एक तो हमें इनपुट का पता है 1 1, लेकिन हमें दूसरी का इनपुट का नहीं पता। दूसरी इनपुट का हमें नहीं पता। या तो मेरे पास इन दोनों में से एक भी लो आ जाती तो मैं आंखें बंद करके कहता कि यार मेरी आउटपुट 1 है। अब जब आपने 0 0 दिया तो आपके पास यहां पर 1 1 आ गया। इस 1 1 से हम ये डिटरमिन नहीं कर पाते कि हमारी आउटपुट क्या होंगे। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? अब आपको ये देखना पड़ता है कि प्रीवियस में Q और Q कॉम्प्लीमेंट में क्या पड़ा हुआ था। डेफिनेटली मेमोरी है, तो मेमोरी का मतलब क्या है? देयर विल बी समथिंग, कुछ ना कुछ स्टोर होगा। और कुछ ना कुछ स्टोर होने का मतलब क्या है? या तो Q में 1 पड़ा होगा या फिर Q कॉम्प्लीमेंट में 0 पड़ा होगा। एक बच्चा कहता है नहीं जी 1 नहीं पड़ा था, चले मैं उसकी बात मान के ये कह देता हूँ कि Q में इनिशियली जो है वो 0 पड़ा था। अगर Q में इनिशियली पड़ा था 0 तो Q कॉम्प्लीमेंट में 1 पड़ा होगा। रिमेंबर दैट जब भी आपके S और R की वैल्यू 0 0 होंगी और यहाँ पर जब आपके पास 2 1s आ जाएंगे, 2 1 से हम कभी भी डिटरमिन नहीं कर पाते कि आउटपुट क्या है। फिर हमें प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू को देखने की जरूरत होती है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से, यहाँ पे लिखा भी है लेट्स सपोज दैट, सपोज कर लेते हैं कि प्रीवियसली Q में 1 पड़ा था। ठीक है, सपोज किया हमने अगर Q में 1 पड़ा था। अगर आपके Q में इनिशियली 1 पड़ा था तो ये 1 फीडबैक होकर यहां पर आएगा। अब देखिए हमें दोनों इनपुट का पता लग गया नैंड गेट की। एक तो इनपुट 1 है जो यहां से नॉट होके आई है, दूसरी इनपुट हमारे पास क्या है? 1 है। और अभी हमने डिस्कस किया था अगर नैंड की दोनों इनपुट 1 होगी तो आउटपुट पे क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, अगर अब ये बात ट्रू है, इस बात को भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि जो हमने सपोज किया वो वाकई ठीक सपोज किया था। ओके, अब ये 0 जो है, ये 0 फीडबैक होके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक पहले वाले की इनपुट 1 है और दूसरे की जो दूसरा जो इनपुट है फर्स्ट वाले एंड गेट की, उसकी क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पर आपके क्या चीज अपीयर हो जाएगी? 0 होगी। यहां से जो फीडबैक होके आएगा। और हमने डिस्कस किया था कि नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या चीज आएगी? हाई आएगी। ठीक है, तो देखें कि हमारे पास आउटपुट में क्या चीज आ गया? 1 आ गया। जो हम लेके चले थे वही आ गया एज इट इज। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी। तो हमने टेबल में क्या लिख देना है? Q प्रीवियस एंड Q प्रीवियस कंप्लीमेंट। यानी जब भी S और R की वैल्यू 0 0 होगी हम अपनी आउटपुट डिटरमिन नहीं कर पाते, हमें प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू का सहारा लेना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है या तो 0 पड़ा होगा या फिर 1 पड़ा होगा। फिर हम उन 0 या 1 को लेकर अपने सर्किट की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करते हैं।
आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो वट एवर वॉज इन प्रीवियस स्टोर, क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट हम लिखेंगे इसके अगेंस्ट। फिर एक बच्चा ये भी कह सकता है कि नहीं सर पहले 0 पढ़ा था। अगर 0 पढ़ा था तो ये 0 जब यहाँ अपीयर होगा तो एक इनपुट इसकी लो और एक हाई, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 फीडबैक